नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। हरियाणा पुलिस के एसपीओ को सीएम ने दिया दिवाली गिफ्ट। हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुलिस के विशेष पुलिस अधिकारियों को बड़ा दिवाली गिफ्ट दिया है। सीएम ने उनको हर माह मिलने वाले मानदेय में 2,000 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा की। अभी तक इन्हें 18,000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब सीएम की घोषणा के बाद 20,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। हरियाणा में लगभग 9,000 एसपीओ की तैनाती पुलिस विभाग में की गई है। सीएम ने उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में उनके कामों की सराहना की। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में लोगों ने किया भरपूर सहयोग। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि लोगों को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देने और जागरूक करने के लिए नवंबर माह के तीसरे सप्ताह में विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की जाएगी। इस यात्रा से राज्य के हर गांव के साथ साथ शहरों के प्रत्येक वार्ड को जोड़ा जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य ध्येय विकसित भारत का निर्माण करना है, जिसमें हर नागरिक को सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ना और उन्हें लाभ पहुंचाकर सशक्त बनाना है। आएगा कोई हो या ना हो, परंतु मनोहर उनके साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा लोगों की समस्याएं सुनने के लिए आरंभ किए गए जनसंवाद कार्यक्रम को लोग जन समाधान के रूप में देख रहे हैं और खुले मन से मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं रख रही हैं। मुख्यमंत्री भी मौके पर उनकी समस्याओं का समाधान करने के साथ साथ उन्हें नई नई विकास परियोजनाओं की सौगात भी दे रही हैं। जिला यमुनानगर के सढौरा विधानसभा क्षेत्र के पावनी कला गांव में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में सरपंचों व अन्य मौजूद लोगों द्वारा गांव में फिरनी के संबंध में रखी गई समस्या का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सढौरा विधानसभा के सबसे अधिक आबादी वाले 5 गांव की फिरनियों को पक्का किया जाएगा। पराली पर सख्त हुई हरियाणा सरकार। दिल्ली के साथ ही हरियाणा के जिलों में बढ़ रहे वायु प्रदूषण को लेकर मनोहर सरकार सख्त हो गई। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद केंद्र भी लगातार हरियाणा से अपडेट ले रहा है। हरियाणा सीएम मनोहर लाल की मंजूरी के बाद प्रदेश में पराली को लेकर X2 प्रबंधन प्रणाली 2023 लागू कर दी गई है। इसी के तहत अब तक 44 जगहों पर फायर ब्रिगेड भेजकर पराली की आग बुझाई जा चुकी है। रेवाड़ी में केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों की बैठक ली। हरियाणा के रेवाड़ी में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुवार को अधिकारियों के साथ अहम बैठक की, जिसमें राव इंद्रजीत सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों को जिले में चल रहे विकास कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करवाने के निर्देश देते हुए कहा कि विकास कार्य तय समय सीमा में पूरा न कराने पर संबंधित विभाग अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जहरीले धुएं का भैंसों पर असर। खुले में चरने वाले पशुओं में दूध उत्पादन की अधिक गिरावट। हवा हुआ जहरीला धुआं पशुओं का दूध भी कम कर रहा है। पिछले 10 दिन से चल रहे प्रदूषण के खतरनाक स्तर के कारण पशुओं को तनाव हो रहा है। लंबे समय तक ऐसा हो रहा है तो उनके खान पान और पाचन पर भी असर पड़ेगा। केंद्रीय भैंस अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषण के चलते दूध उत्पादन पर 5 से 6% तक का प्रभाव हो रहा है। 4,990 पदों पर भर्ती की तैयारी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के 32,000 पदों में से 9 ग्रुपों के 11,990 पदों के लिए लिखित परीक्षा लेने की तैयारी कर ली है। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि आयोग की तरफ से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में अपील दायर कर इन ग्रुप्स के पेपर करवाने की अनुमति मांगी जाएगी। 15 नवंबर से बदल जाएगा स्कूल्स के खुलने और बंद होने का समय। जानिए क्या है नया टाइम टेबल। बढ़ती ठंड को देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी स्कूल्स के खुलने और बंद होने के नए समय की घोषणा कर दी। शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक अधिकारी को पत्र लिखकर इसको लागू करवाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में कहा गया है कि राज्य के सभी एकल शिफ्ट वाले स्कूल सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक खुलेंगे। वहीं दोहरी शिफ्ट वाले स्कूल की पहली शिफ्ट सुबह 7:55 से दोपहर 12:30 तक और दूसरी 12:40 से सायं 5:15 बजे तक होगी। एसवाईएल को लेकर अभय चौटाला ने भगवंत मान पर साधा निशाना। बोले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी की। एसवाईएल के मुद्दे पर राजनीति कम होने का नाम नहीं ले रही। हरियाणा के नेता आए दिन एसवाईएल के पानी के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत को निशाना साधते रहते हैं। इस बीच इस मुद्दे पर इनेलो नेता अभय चौटाला का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर तंज कसा है।
जन स्वास्थ्य विभाग में उच्च शिक्षित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बन सकेंगे क्लर्क, ग्रुप सी में वेतन बढ़ाने का अनुरोध। हरियाणा में अब दूसरे विभागों की तर्ज पर जन स्वास्थ्य विभाग में तैनात उच्च शिक्षित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी क्लर्क बन सकेंगे। विभाग में तृतीय श्रेणी के स्वीकृत पदों को मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली पर दर्शाकर जल्द ही पदोन्नतियों की जाएंगी। इसके अलावा तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को 25,500 रुपए का वेतनमान देने के लिए भी वित्त विभाग से अनुरोध किया जाएगा। जंगली जानवरों, पालतू पशुओं के कारण हुआ हादसा तो सरकार को देना होगा मुआवजा, समिति गठित करने का आदेश। जंगली जानवरों या पालतू पशुओं के कारण होने वाले हादसे में अब पीड़ित या उनके परिवार मुआवजे का हकदार होगा। मुआवजा निर्धारित करने के लिए हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ को समिति गठित करने का निर्देश दिया है। गाय, बैल, सांड, गधे, कुत्ते, नीलगाय, भैंस व जंगली व पालतू पशु इसमें शामिल होंगे। हरियाणा डेंटल सर्जन भर्ती परीक्षा में ईडी का बड़ा खुलासा। हरियाणा के डेंटल सर्जन भर्ती एग्जाम को लेकर चल रही जांच में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा खुलासा किया। प्रवर्तन निदेशालय ने एक फॉरेंसिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि डेंटल सर्जन भर्ती के लिए 13 नवंबर 2021 में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में 15 उम्मीदवारों की ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन शीट के साथ छेड़छाड़ की गई थी। अंबाला में नशे की बड़ी खेप पकड़ी। हरियाणा के अंबाला में पुलिस ने नशीले पदार्थ की खेप पकड़ी। आरोपी ट्रक ड्राइवर झारखंड से 3 क्विंटल 65 किलो डोडा चूरा पोस्त को खरीदकर पंजाब ले जा रहा था। अंबाला सीआईए 1 की टीम ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को यमुनानगर पंचकुला न्यू हाईवे के टी पॉइंट पर नाकाबंदी करके काबू किया। सोनीपत में बड़ी ठगी, टास्क पूरा करने का झांसा देकर सिविल इंजीनियर से 46.33 लाख रुपए की धोखाधड़ी। सोनीपत में साइबर अपराधियों ने कुंडली निवासी सिविल इंजीनियर को झांसे में लेकर 46.33 लाख रुपए ठग लिए। उन्हें गूगल मैप पर 5 स्टार रेटिंग देने का टास्क पूरा करने का झांसा देकर उनकी टेलीग्राम पर आईडी बनवाई और बाद में खाते में नकदी डलवा दी। करनाल में दिवाली से पहले दर्दनाक हादसा, कमरे में सो रहे 6 साल के बच्चे की मौत। दिवाली को अभी कुछ ही दिन शेष बचे हैं और इससे पूर्व हरियाणा के करनाल जिले में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां घर की छत गिरने से कमरे में सो रहे 6 साल के बच्चे की मौत हो गई। हादसा करनाल के शामगढ़ गांव में गुरुवार को हुआ। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।